दोस्तों, कहते हैं कि अगर हमें किसी जगह के बारे में ठीक से पता ना हो तो ऐसी जगहों से दूर रहना ही ठीक होता है। खास करके तब जब कोई जगह भूत प्रेत से संबंधित हो या लोगों में उस जगह के बारे में कई तरह की बातें चल रही हो कि न चाहते हुए भी हमें ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है, या फिर यूं कहें कि वो जगह हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं बसंतपुर का रहने वाला हूं। ये कुछ 8 से 10 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त मानव, हम दोनों भी उसकी बहन की शादी के कार्ड आसपास के गांव जाकर उनके रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में बांट रहे थे। वहीं किसी एक गांव में एक पुरानी बंद पड़ी हुई मिल थी जिसके बारे में लोगों में तरह तरह की बातें फैली थी। मतलब वहां रात में किसी औरत का साया घूमते हुए दिखाई पड़ता है। अब वो सारी अफवाहें थी या सच था ये तो हमें पता नहीं था, पर हम दोनों भी ऐसे ही एक मिल के अंदर फंस गए थे। लेकिन वहां हमारे साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए आपको इस किस्से को पूरा सुनना पड़ेगा। तो हुआ ये था कि उस दिन हम एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तब हमें कहीं रास्ते में वो मिल दिखाई पड़ी। मिल को देख मैंने मानव से कहा, अरे ये तो वही मिल है ना जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। तो मानव ने गाड़ी चलाते हुए मुझे जवाब दिया, पता नहीं यार, मैंने भी कहाँ देखा है, मैं भी पहली बार इस तरफ आया हूं। मैं वहीं रुककर उस मिल को देखना चाहता था, लेकिन मानव को जल्दी थी और उसे जल्दी से शादी के कार्ड बांट कर घर वापस जाना था, इसलिए उसने बाइक को नहीं रोका। फिर वहीं के 2-4 गांव घूमने के बाद हम दोपहर के वक्त वापस आ रहे थे। हम एक बड़ी सी दीवार के करीब से गुजर रहे थे। मैंने मानव को टॉयलेट के लिए बाइक को एक साइड में खड़ा करने को कहा। अब इस बार उस मिल को देखने का हमारे मन में ख्याल भी नहीं था, लेकिन गाड़ी रुकने के बाद मैं रास्ते के साइड में उस ऊंची दीवार के पास चला गया। उस दीवार को लगकर बहुत सारी घास उगी हुई थी, लेकिन वहां एक भी पेड़ नहीं था। मैं वहीं एक जगह साइड में जाकर खड़ा हो गया। तेज धूप की वजह से मानव भी बाइक लेकर उसी दीवार की छांव में खड़ा था। मेरा काम होने के बाद मैं उसके पास चला गया और फिर मानव उस बाइक को चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब वो भरी दोपहरी का वक्त था, तो उस जगह में डरने वरने जैसी कोई बात नहीं थी। हमने बाइक का सब कुछ चेक कर लिया। पेट्रोल भी ठीक था, ऑयल भी ठीक था, बस इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। आखिरकार मानव किक मार मार कर थक गया। उसके बाद कुछ देर मैंने भी ट्राई किया, लेकिन बाइक जैसी की तैसी खड़ी थी। तो मैंने उससे कहा, हम सुबह से बाइक पर घूम रहे हैं, शायद इसी वजह से इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। चल धक्का देते हुए पास के किसी गांव चलते हैं। लेकिन तब मानव मुझसे बोल पड़ा, पागल है क्या, गांव यहां से 2.5-3 किलोमीटर दूर है, और कौन पागल इतना दूर बाइक को धकेलता हुआ लेकर जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो जा, लेकिन गाड़ी ठीक हो जाए तो वापस मुझे लेने यहां चले आना। हम दोनों भी उस वक्त इस बात को समझ नहीं पाए थे कि हम एक बुरे समय में एक बुरी जगह पर खड़े थे। घड़ी में 3:15 बज रहे थे। कहते हैं कि अगर किसी गलत जगह पर किसी गलत वक्त पर आप किसी बुरी शक्ति की नजर में आ जाओ तो वक्त रहते ही वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो बुरी शक्ति, वो बुरी ताकत आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद हम घनी छांव ढूंढते हुए थोड़ा आगे चले गए। आगे उसी दीवार को एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था, जिसमें अंदर देखने लायक एक छेद बना हुआ था। मैंने उस छेद से अंदर झांक कर देखा तो अंदर एक बड़ा सा पेड़ था। दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा आराम से खुल गया। वो एक छोटा सा 2.5-3 फीट का दरवाजा था। हम दोनों भी बाइक को दीवार के पास खड़ा कर गेट के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो अंदर एक बहुत बड़ी मिल थी। तो मानव ने मुझसे कहा, अरे ये तो वही मिल लगती है जिसे हमने सुबह देखा था। मैंने वहां का सन्नाटा महसूस किया और फिर मिल को देखकर उसे जवाब दिया, हाँ लगती तो वही है। सुबह जाते वक्त हम दोनों मिल के आगे की तरफ थे और अब शायद मिल के पीछे के हिस्से में है। मानव तब इतना डरा हुआ तो नहीं था, पर फिर भी घड़ी में देखते हुए उसने कहा, हमें कहाँ मिल के अंदर जाना है, अभी 3:15 बजे है। कुछ आधा एक घंटा यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर यहीं से निकल जाएंगे।
मैंने आसपास देखा तो अंदर बहुत सारे पेड़ थे और सब दीवार के पास में थे। वहां पर बहुत ही घनी छांव थी और उतना ही घना सन्नाटा था। आगे दूर एक दीवार के पास मंदिर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अंदर जाकर हम कोई भी परेशानी मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हम वही पेड़ के पास रुक गए। मैंने भी मानव की बात को सहमति दर्शाई। हमने वहीं एक जगह को साफ किया और कुछ पत्ते बिछाकर उसी पर लेट गए। बाहर की गर्माहट के मुकाबले अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी। वहां बहुत शांत और आराम लग रहा था। उस वातावरण में इतनी शांति थी कि हम लेटते ही नींद में चले गए। गौरव, गौरव, गौरव उठ, गौरव हमें जाना है। मानव की आवाज न जाने कब से मेरे कानों पर पड़ रही थी, पर मैं तो जैसे हल्के हल्के आसमान में उड़ रहा था। उसने मुझे जोर से मारते हुए नींद से जगाया। आंखें खोलते ही मुझे झटका सा लगा। देखा तो सब तरफ अंधेरा हो चुका था। मानव तब मुझ पर चिल्ला रहा था, गौरव, अरे गौरव उठ, अबे हमारी गाड़ी गायब है। न जाने कब से हम यहां सो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई नशा सा हो गया हो। मैं भी लड़खड़ाते हुए वहां से उठ खड़ा हुआ। गेट के बाहर जाकर देखा। हमने जहां गाड़ी को खड़ा किया था वहां पर कुछ भी नहीं था। मुझसे ठीक से चला तक नहीं जा रहा था। दूर तक अंधेरा होने की वजह से दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मानव ने मुझसे कहा, भाई मुझे भी उठने के बाद काफी देर तक ऐसा ही हुआ था। न मुझसे उठा जा रहा था और न कुछ समझ आ रहा था। मैंने मानव से पूछा, टाइम क्या हो रहा है? मानव ने अपनी हाथ की घड़ी मेरे चेहरे के सामने पकड़ते हुए कहा, पता नहीं, घड़ी ठीक 3:15 बजे रुकी है। ठीक उसी वक्त जब हम यहां आए थे। आसपास देखकर टाइम का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। तो मैंने मानव से कहा, अच्छा चलकर पास के गांव जाते हैं। मानव ने मुझे संभालते हुए कहा, और फिर गाड़ी का क्या? मैंने मानव के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, देख, ये सोच कि इतनी देर से हम यहां पर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम पर किसी ने जादू टोना कर दिया हो। ये नींद नहीं थी, कुछ और ही था। हम दोनों वहां से निकलने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी हमें अंदर से पानी की आवाज सुनाई पड़ी। कहीं पर बहुत प्रेशर से पानी बह रहा था। मैंने फिर से उस लोहे के दरवाजे से अंदर झांक कर देखा। अंदर एक पेड़ के पास एक पानी का नल बड़ी तेजी से बह रहा था और आसपास अंदर की लाइट भी जल रही थी। तब मैंने मानव से कहा, अभी तो लाइट बंद थी ना? मुझे नहीं पता यार, दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा। मुझे लगा कि शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। मानव, चल अंदर चलते हैं और हाथ पैर मुंह धोकर यहां से निकलते हैं। तो मानव ने मुझे टोकते हुए कहा, अबे तूने ही तो कहा था ना कि ये मिल भूत प्रेत से बाधित है। हाँ कहा था, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं ना। चल अंदर चलते हैं। देख, मुझे नहीं पता कि वो यही मिल है या कोई दूसरी है, और अगर ये मिल बंद पड़ी होती तो यहां पानी क्यों आता और ये लाइट क्यों जलते? मानव ने भी मेरी बात को मानते हुए कहा, हो सकता है शायद अभी अभी कोई आया होगा, कोई नाइट शिफ्ट के लिए। वैसे भी हम दोनों मिल के पीछे वाले हिस्से में हैं। आगे की गेट की तरफ क्या है हमें कुछ पता भी नहीं। शायद अभी वहां कोई आया होगा। हम दोनों भी वहां से होते हुए मिल के अंदर चले गए। वही नल के पानी से अपना हाथ मुंह धोया और फिर आसपास देखने लगे। मिल को देखकर तो यही लग रहा था कि मिल कई सालों से बंद है। वहां किसी भी तरह की कोई भी आवाज नहीं थी। सब तरफ बस सन्नाटा था, गहरा शांत सन्नाटा। तब हमें किसी तरह के लोहे के घिसने की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी पुराने गेट की होती है। हमने इधर उधर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। मानव ने कहा, चल रास्ता ढूंढकर आगे गेट तक जाते हैं, शायद वहां कोई होगा। हम दोनों भी अंदर से मिल के बीच के छोटे छोटे रास्तों से गुजर रहे थे। जब हम मिल की बड़ी और ऊंची 2 दीवारों के बीच में थे, तब हमने एक अजीब सी आवाज सुनी, जिसे सुनकर मानव एकदम से शांत खड़ा हो गया। हम दोनों भी घबरा गए थे, क्योंकि उस आवाज के आते ही वहां के लाइट अपने आप ही झपकने शुरू हो गए थे। मानव ने डरते हुए मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझसे कहा, अब ये क्या हो रहा है?
ये लाइट अपने आप बंद चालू कैसे हो रहे हैं? असल में मैं भी तब बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं भी उसका हाथ पकड़कर वहीं खड़ा हो गया। तभी अचानक से सारे लाइट्स बंद हो गए। सब तरफ घना अंधेरा फैल गया। अब तो हम मिल के बीचों बीच आ चुके थे। किस तरफ जाना था वो तक हमें पता नहीं था। वक्त क्या हो रहा था उसका भी अंदाजा नहीं था। हम दोनों भी एक दूसरे को सहारा देते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे आगे जाने लगे। फिर से हमने वो अजीब सी आवाज सुनी और उसी के साथ हमारे सामने एक सफेद परछाई उभरने लगी। हम उसे देख अपनी जगह पर शांत खड़े हो गए। वो क्या था हमें पता नहीं था, पर देखने से लग रहा था कि वो कोई सफेद साड़ी पहनी हुई औरत है। सब कुछ बहुत शांत हो गया था। मानव घबराकर पीछे हटने लगा और पीछे हटते हुए उसने मुझसे कहा, यार ये वही पुरानी मिल लगती है जिसके बारे में हमने सुना है। मैंने उसे बस शांत खड़े रहने को कहा। न वहां कोई उजाला था और न ही बाहर जाने का कोई रास्ता नजर आ रहा था। हम उस अंधेरे में लड़खड़ाते हुए एक दीवार के पास चले गए और वहीं कहीं पर छुप गए। वो एक सीढ़ी थी, टूटी और जगह जगह पर उखड़ी हुई। हम उसी के नीचे छुपे हुए थे और फिर हम वही छुपकर आगे देखने लगे। वो औरत पीछे मुड़कर हमारी तरफ ही बढ़ रही थी। हम वो सब देखकर हैरान थे। मानव उसे हमारी तरफ आता देख बहुत घबरा गया। अबे वो तो हमारी तरफ ही आ रही है, देख वो भूत है और उसे ये जरूर पता होगा कि हम यहां छुपे हैं। और इतना कहकर वो वहां से भागने लगा। मानव जैसे ही वहां से भागा वो परछाई तेजी से सरकती हुई उसके पीछे चली गई। वो देख मेरे तो पसीने छूट गए, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं किसी बर्फ की तरह वहीं पर जम गया था। न जाने वहां क्या होने वाला था। मानव भागते हुए अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया और उसके पीछे वो परछाई भी। कुछ देर बाद मैंने एक चीख सुनी। वो आवाज मानव की थी, पर पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसके बारे में सोचकर मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। शरीर थरथराने लगा था। आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। कुछ 10-15 मिनट बीतने के बाद लाइट्स फिर से अपने आप चालू हो गई। मैं अब भी वहीं पर सिकुड़कर बैठा हुआ था। तब मुझे कहीं से बाइक की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई बाइक को स्टार्ट कर रहा था। कौन था पता नहीं, वो शायद मानव था या कोई और था। तब मैं ये सोच रहा था, वो जो कोई भी हो, मुझे उसके पास जाना होगा और तभी मैं यहां से निकल पाऊंगा। लाइट की हल्की पीली रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मैंने वहीं से छुपते हुए एक नजर बाहर देखा। वहां आसपास कोई भी नहीं था। मैं वहां से थोड़ा बाहर निकलकर खड़ा हो गया। तभी एक बाइक तेजी से मेरे पास से गुजर गई। मैंने उसे आवाज देने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ एक बाइक थी। उसे चलाने वाला उस पर कोई नहीं था। वो अपने आप ही चल रही थी। मैं वापस से जाकर सीढ़ी के पीछे छुप गया। तब मुझे याद आया कि दोपहर को जब हम अंदर आए थे तब मुझे एक दीवार के पास एक मंदिर दिखाई दिया था, जो कि अंधेरे में हमें कहीं भी नजर नहीं आया था। मतलब यहां जरूर किसी भूत का साया है। मैं वहीं पर छुपकर आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगा। तब फिर से तेज आवाज करते हुए वो बाइक मेरे सामने से गुजर गई। उसके कुछ देर बाद मुझे मानव की आवाज सुनाई पड़ी। वो कहीं से मुझे पुकार रहा था, लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं निकला क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो सच में मानव है या कोई और है। मैं ये ठीक से जानता था कि मानव को ये ठीक से पता है कि मैं कहां छुपा हुआ हूं। इसलिए मैं उस सीढ़ी की जगह से निकलकर एक दीवार के पास चला गया, जहां पर मुझे एक बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा था। उसी के पास एक आईने का बड़ा सा कांच का टुकड़ा था। मैं उस छेद के अंदर जाकर बैठ गया और उस कांच के टुकड़े को खींचकर छेद के सामने रख दिया, ताकि अगर मानव वहां से गुजरे तो वो मुझे देख न सके। लेकिन वहां से मुझे बाहर का सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। तभी मैंने देखा कि मानव एकदम शांत, बिना आवाज किए उस सीढ़ी की तरफ बढ़ रहा था, एकदम चुपचाप, जैसे कोई जानवर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। वहां जाते ही वो वहां की चीजों पर झपट पड़ा,
वो गुस्से में वहां की चीजों को यहां वहां फेंकते उधेड़ते हुए मुझे ढूंढ रहा था। जब मैं उसे वहां नहीं मिला तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा। उसका वो अवतार देख मैं इतना तो समझ गया था कि ये मानव नहीं है, मानव के शरीर में कोई और ही है। मैंने उस कांच के टुकड़े से अपने आप को ठीक से ढक लिया ताकि वो मुझे देख न सके। मानव चीखता चिल्लाता दौड़ता हुआ वहां से चला गया। वो फिर कहां गया मुझे पता नहीं चला। उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को फिर से शांत किया और सोचने लगा कि अपनी जान बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा। काफी देर इंतजार करने के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो गया है। मैं धीरे से उस छेद से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैंने यहां वहां देखा, वहां पर सब कुछ शांत था। फिर मैंने दीवार से सटकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। मैं अपने आप को छुपते छुपाते उस जगह की तरफ जाने लगा जहां से हम उस मिल के अंदर आए थे। पर जब मैं पीछे के हिस्से में पहुंचा तो पीछे बड़ी सी दीवार को देखकर हैरान रह गया। एक तो वो दीवार इतनी ऊंची थी कि उसे फांद कर जाना कठिन था। दूसरी बात यह कि वहां इतने सारे पेड़ थे कि उनके बीच उस छोटे से दरवाजे को ढूंढ पाना मुश्किल था। वो करीब करीब 300 से 400 मीटर दूर तक फैली एक लंबी दीवार थी। वहां पर मैंने जो मंदिर देखा था वो भी अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। दीवारों के कोनों में बस घना अंधेरा था। मैं फिर भी दीवार से सटकर सरकता हुआ आगे आगे जाने लगा और तब ऊपर कहीं से मेरे शरीर पर कुछ मिट्टी और सीमेंट के कुछ टुकड़े गिरे। मैंने अपना सर उठाकर ऊपर देखा। ऊपर छत पर मानव खड़ा था और वो मुझे हंसते हुए अजीब तरह से घूर रहा था। उसकी हंसी देख मैं समझ गया कि मैं फंस गया हूं। न जाने कब से वो मुझे देख रहा था। उसे देख मैं तेजी से उस दिशा में भागने लगा जहां मैंने उस मंदिर को देखा था। मानव कूदते हुए ही ऊपर से नीचे आ गया। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था। मानव दुगनी तेजी से मेरी तरफ झपट पड़ा, पर वो मुझे पकड़ पाता तभी मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया और मैं नीचे गिर पड़ा। मानव अपनी जगह पर ही रुक गया था। मैं किसी जानवर की तरह घबराया हुआ डर से झटपटा रहा था। मेरा शरीर मानव को देख थरथरा रहा था। मेरी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी जानवर की मरने से पहले होती है। तब मानव मुझे अजीब तरह से घूरने लगा। मैं उसके पैरों के ठीक पास पड़ा हुआ था। रोते गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था और वो था जो मुझे देख बस हंस रहा था। तब उसने एक बड़ी ही अजीब आवाज में मुझसे कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगी। तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगी। मुझे मेरी मौत मेरे सामने दिखाई दे रही थी। बचने का कोई उपाय नहीं था। वो मंदिर कहाँ था मुझे पता नहीं था। मेरे सामने अब बाहर जाने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। मैं थका हारा वहीं पर पड़ा हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। इतना तो पता था कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी और मेरे दोस्त को भी नहीं। पर कुछ देर बाद भी मैंने देखा कि मानव के अंदर की वो आत्मा मुझे अपने पास बुला रही थी, जबकि मैं बस उससे एक दो कदम दूर था। वो चाहती तो एक झटके में मुझे पकड़ सकती थी, लेकिन फिर भी वो मुझसे दूर खड़ी थी। पता नहीं कि वो किस बात से डर रही थी। मैंने वहीं पास की एक चीज का सहारा लेते हुए खड़े होने की कोशिश की। जब मैंने उसे छुआ तब मुझे पता चला कि वो एक बैल का आकार है। मतलब कि मैं भगवान शंकर जी के नंदी के पास पड़ा हुआ था और शायद मैं मंदिर के अंदर था, इसलिए वो आत्मा अंदर आने से डर रही थी। मैंने उस मूर्ति को ठीक से छू कर देखा। वो सच में भगवान शिवजी का नंदी था। वहां मुझे कुछ भी इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा कि अगर नंदी का मुंह पीछे की तरफ है, मतलब भगवान शिवजी की पिंड यानी शिवलिंग भी पीछे ही कहीं होना चाहिए। मैंने अपने पैर से टटोल कर देखा। मैं मंदिर के सीढ़ी के पास खड़ा था और शायद उसी से टकरा कर मैं नीचे गिर पड़ा था। तब जाकर मुझे अंदर से अच्छा महसूस हुआ। मैंने खड़े होकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, उसे ऐसा जताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। पर मेरे हाथ बढ़ाने के बावजूद वो आत्मा पीछे हट गई। फिर उसने गुस्से में ही कहा, बाहर आओ वरना मैं इसे मार दूंगी। उसकी वो बात सुनकर मुझे भरोसा हुआ
कि मैं मंदिर के अंदर ही हूं और इसलिए वो आगे आने से डर रही है। फिर मैं हिम्मत कर थोड़ा सा आगे बढ़ा और एक झटके में भगवान शिवजी का नाम लेते हुए पूरी ताकत से मानव के शरीर को अपने दोनों हाथों से लपेट लिया। वो आत्मा मानव के शरीर को लेकर वहां से हिल पाती तब तक मैं उसके शरीर को उठाकर मंदिर के अंदर कूद पड़ा। अंदर आते ही मानव का शरीर झटपटाने लगा। वो बुरी तरह से तड़प रहा था। मैं उसे खींचते हुए भगवान शिवजी के पिंड की तरफ ले गया। वो चीख रहा था, मुझे छोड़ देने के लिए मुझ पर चिल्ला रहा था, लेकिन मैं जान चुका था कि यहां उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं आने वाली। मैं जैसे ही पिंड के पास पहुंचा और उसे छुआ तो वो परछाई मानव के शरीर से निकलकर हवा में फैल गई। वो इस तरह से हवा में बिखर रही थी जैसे कोई आग की लपटें हो, और उसी के साथ उसकी हवा में राख हो रही थी। मानव बेहोश सा पड़ा था। मैंने उसे एक कोने में सरकाया और वहीं पर लेट गया। उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि दोपहर को उस पेड़ के नीचे सोने के बजाय अगर हम इस मंदिर में आकर सोए होते तो हमारी ये हालत न हुई होती। सुबह होने तक हम वहीं पर पड़े रहे। सुबह सुबह एक पुजारी ने आकर हमें जगाया। हमें जगाकर उन्होंने हमसे पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तब मैंने रात हमारे साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें बताया। उस वक्त उन पुजारी जी ने हमें उस मिल का किस्सा सुनाया कि कई सालों से किसी औरत की परछाई उस मिल के अंदर रह रही है। वो कौन है, यहां क्यों आई है और कैसे आई है, किसी को कुछ पता नहीं, पर उसी की वजह से ये मिल धीरे धीरे बंद पड़ गई थी। बस एक बात थी कि जिसने उसे रोक रखा है, और वो ये भगवान शिवजी का मंदिर है। इसलिए वो पुजारी जी हर रोज यहां आकर भगवान शिवजी की पूजा करते हैं। इस मंदिर ने कई लोगों की जान बचाई है। पुजारी जी ने हमारी वहां से निकलने में मदद की। हमने बाहर जाकर देखा तो हमारी बाइक भी टूटी हालत में वही गेट के पास पड़ी हुई थी। उस दिन हम किसी तरह से अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से भगवान शिवजी के लिए हमारे मन में पहले से ज्यादा भक्तिभाव निर्माण हो गया था।